ऐसे लगता है कि लाइफ सारी की सारी स्टंट से भरी हुई है और स्टंट से भरी हुई होगी तो स्टंटमैन को अच्छा रहना ही पड़ेगा। हर स्टंट को परफॉर्म करने के लिए स्टंटमैन के पास में कई तरीके होते हैं। उसको उछलना है, कूदना है, पानी में जाना है, लड़ाई करनी है, कोई सामने से तलवार मार रहा है तो झुक जाना है या पीछे हट जाना है। उसके पास में इतने सारे तरीके हैं स्टंटमैन के पास में कि हर स्टंट के लिए वो तैयार है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी लाइफ भी स्टंट से भरी हुई है, कम नहीं है। तो जो अच्छा स्टंटमैन बनेगा वो अच्छी लाइफ जिएगा, और जो ओरिजिनल स्टार है, एक्टर है, उसको तो वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो अंदर कॉन्शियसनेस है उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार लगेगी तो स्टंटमैन को लगेगी। अच्छा स्टंट करेगा तो तारीफ होएगी तो वो ओरिजिनली खुश होगा, ओरिजिनल एक्टर खुश होगा। स्टंटमैन के स्टंट की तारीफ होगी तो ओरिजिनल एक्टर खुश होता है। लोग तो समझ रहे हैं कि वो कर रहा है। तो वैसे ही हम जब अच्छा व्यवहार करते हैं तो चेतना खुश होती है, क्योंकि तारीफ मिलती है कि वाह कितना अच्छा व्यवहार किया है। और अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। सजा किसको मिलेगी? स्टंटमैन को मिलेगी। तो बहुत क्लियर है, अच्छा व्यवहार करोगे तो चेतना को, आत्मा को तृप्ति होगी, प्रशंसा मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी, तारीफ मिलेगी। और बुरा करोगे तो स्टंटमैन को ही सजा भोगनी पड़ेगी। अगर कोई स्टंट करते हुए स्टंटमैन गिर गया तो हड्डियां स्टंटमैन की टूटेगी, हीरो की नहीं। हीरो अपने घर में पार्टी कर रहा है। तो वैसे ही हमारी आत्मा को कुछ नहीं होगा अगर इस स्टंटमैन ने कुछ गड़बड़ी की, संसार में गलती की, तो सजा इसको मिलेगी। चेतना तक वो पहुंच भी नहीं पाएंगे। चेतना पार्टी मोड में, एंजॉयमेंट में खुश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गलतियां करोगे तो स्टंटमैन को भोगना पड़ेगा, अच्छा काम करोगे तो आत्मा खुश होगी। और अभी जो गुरु माँ ने एग्जाम्पल दिया, कोई स्टंटमैन मर गया स्टंट करते हुए, वो अच्छा स्टंटमैन था। उसने शायद अक्षय कुमार के बहुत सारे स्टंट उसने किए होंगे या किसी अच्छे एक्टर ने किए होंगे। तो नेक्स्ट डे न्यूज़ आया कि अक्षय कुमार ने करीब 500-600 स्टंटमैन के इंश्योरेंस करवा दी उसने। इतने सारे स्टंटमैन की उसने लाइफ इंश्योरेंस करवा दी कि इनको कभी चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो एक सिक्योरिटी। तो यहाँ पर भी लेसन यही मिलता है कि अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं शरीर से तो हमारी आत्मा हमारी लाइफ को सिक्योर कर देती है। और यही लाइफ को नहीं, अगले 500 जन्मों को भी सिक्योर कर देती है हमारी आत्मा कि इसने अच्छा काम किया, इसने बहुत अच्छा काम किया, मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन करके इसने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया तो आत्मा खुश, क्योंकि लोग तारीफ करेंगे। लोग तारीफ करेंगे तो आत्मा को अच्छा लगेगा, आत्मा को, चेतना को अच्छा लगेगा तो वो सिक्योरिटी क्रिएट करेगी। वो कितनी अच्छी बात है। खाली हमारी सिक्योरिटी नहीं, हमारे परिवार की सिक्योरिटी, हमारे दोस्तों की सिक्योरिटी, हमारे आसपास लोगों की सिक्योरिटी, जान पहचान लोगों की सिक्योरिटी। अच्छे व्यवहार से बहुत से लोगों को फायदा होता है। एक स्टंटमैन ने अच्छा काम किया तो 500 स्टंटमैन का फायदा हो गया। एक आदमी अच्छा व्यवहार करता है तो उसके 500 लोगों का कल्याण हो जाता है। ये रेशियो इतना अच्छा है, इतना अच्छा रेशियो है। और हम अच्छा व्यवहार किसके लिए करते हैं? किसके लिए करना है? दूसरों के लिए। अच्छा व्यवहार किसके लिए करना है? खुद के लिए। हर किसी को यह लगता है कि अच्छा व्यवहार मतलब दूसरे को खुश करने के लिए। नहीं, पहले आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए अच्छा व्यवहार करना है। सबसे पहले यह सोचो, दूसरों का फायदा होगा, दूसरों का फायदा होगा, जरूर होगा, लेकिन सबसे पहले आपका फायदा होगा। हमारा फायदा होकर के दूसरों का फायदा हो जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
इसके लिए व्यवहार बहुत जरूरी है इस संसार में। जहां शरीर मिला है, अच्छा व्यवहार बहुत ज्यादा जरूरी है और फाउंडेशन है अच्छी लाइफ की, हेल्दी लाइफ की, लॉन्ग लाइफ की, हार्मोनियस लाइफ की, हार्मनी इन फैमिली के लिए, सक्सेस के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए। अच्छा व्यवहार मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे व्यवहार से मन शांत रहता है, अच्छे व्यवहार से लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है, अच्छे व्यवहार से लोग हमारी तारीफ करते हैं। शांत मन लोगों की ब्लेसिंग्स हमारे बिजनेस में, प्रोफेशन में हेल्प करती है, हमारी सहायता करती है, डिसीशंस लेने में बहुत इजी होता है। शांत मन की विवेक बुद्धि जागृत रहती है। अशांत मन में विवेक बुद्धि जागृत नहीं रहती है, विवेक बुद्धि सोई भी रहती है। अशांत मन में कैसे सोचेगा अच्छा इंसान, अच्छी बातें कैसे सोचेगा, अच्छा डिसीजन कैसे लेगा? अशांत मन होगा तो। शांत मन अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, पेशेंस रखता है, डिसीजन सही लेता है, विवेक बुद्धि से काम करता है। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन। इसके लिए व्यवहार बहुत जरूरी है। हमको किसी पर मेहरबानी नहीं करनी है अच्छा व्यवहार करते हुए। ये गलत सोच है, कई लोगों की गलत सोच है। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, मैं ऐसा कैसे करूं? अरे वो जैसे भी करे, वो जैसे भी व्यवहार करे, तू अच्छा व्यवहार कर, क्योंकि वो तेरे लिए तू कर रहा है, तू उसके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा है। ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हम अच्छे व्यवहार से किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप पर मेहरबानी कर रहे हैं। जो इंसान अपने आप पर मेहरबानी करना चाहता है वो अच्छा व्यवहार करेगा। दूसरों को बुरा व्यवहार करने दो, उनकी प्रॉब्लम है। वो अपने ऊपर मेहरबानी नहीं करना चाह रहे हैं, मत करने दो। अरे आप तो अपने ऊपर मेहरबानी करो। मेरे साथ में कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसके साथ में भी बुरा बर्ताव करूं, ये मेरा फ्री विल है। अच्छा व्यवहार कर सकता हूं, बुरे व्यवहार के सामने मैं अच्छा व्यवहार कर सकता हूं। कोई रूल बुक में लिखा हुआ नहीं है कि टिट फॉर टैट करो, कोई रूल बुक में लिखा हुआ नहीं है। ये हमने हमारे रूल बुक में लिख लिया है। ये इंसान गलत है ना, इसके साथ गलत करना। इसने गुस्सा किया ना, इसके साथ में गुस्सा करना है। इसने धोखा दिया ना, इसके साथ धोखा देना है। ये हमने हमारा रूल बुक बना लिया है, ये बहुत गलत है ये। इसीलिए फैमिली हार्मनी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, माँ बाप के साथ में सास ससुर बहू आदि आदि के रिश्ते इसी कारण खराब होते हैं, क्योंकि टिट फॉर टैट करना है। कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, मेरे माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ, एक नोशन बना लेता हूँ कि ये इंसान ऐसा है, इसका व्यवहार गलत है। फिर मेरे नेगेटिव इमोशंस उसके लिए निकलते रहते हैं। अगर सांप सामने आ जाए तो हम डंक मारने जाएंगे तो वही डंक मारेगा। उसको तो दूध पिला दो, दूध पी के चला जाएगा। कोई सोचता है कि सांप आया तो मैं भी ऐसे, वो अपने बारात में लोग डांस करते हैं सांप नागिन वाला, उसके जैसे उसके सामने डांस करो, मस्त उछल के मारेगा सबसे पहले। अगर नाग होगा तो उसको नागिन दिखेगी, नागिन दिखेगी तो डंक तो मारेगा। वो डंक नहीं मार रहा है, वो तो प्यार करने आ रहा है, वो तो किस करने आ रहा है। हमको डंक लगेगा। तो सांप के सामने सांप बनोगे तो मरोगे, दूध पिलाओ उसको। वैसे ही बुरे व्यवहार करने वाले के सामने अच्छा व्यवहार रूपी दूध पिलाओ। वो दूध पी करके शांत होके चला जाएगा। और बुरे व्यवहार के सामने बुरा व्यवहार नहीं करोगे तो सामने वाला कब तक बुरा व्यवहार करेगा? कब तक?
अरे उसकी भी पेशेंस की लिमिट खत्म हो जाएगी एक दिन, उसकी भी लिमिट खत्म हो जाएगी, नहीं टिक पाएगा। कोई कितनी भी दुश्मनी करो, आप दोस्ती करते रहो, कब तक दुश्मनी करेगा? दुश्मनी थक जाएगी, दोस्ती नहीं थकेगी। ये सीखना पड़ेगा हमको, ये मानना पड़ेगा कि मेरा अच्छा व्यवहार मैं मेरे ऊपर मेहरबानी करने के लिए करता हूं, मैं दूसरों के ऊपर मेहरबानी नहीं करता हूं। ये समझ लीजिए, आज तक हर कोई ये सोचा है कि जो हमको बोलते हैं अच्छा व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो, तो लोग ये सोचते हैं कि हमको बोल रहे हैं कि दूसरों के ऊपर मेहरबानी करो। अरे नहीं, बंद कर दो दूसरों के ऊपर मेहरबानी करना, तुम खुद के ऊपर मेहरबानी करो। जो इंसान खुद के ऊपर मेहरबान होता है वो अच्छा व्यवहार करता ही करता है। वो उसका रिजल्ट है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। और आपके अंदर अगर जब बुरे व्यवहार के सामने, बुरे बर्ताव के सामने बुरा बर्ताव निकलता है, उसका मतलब ये भी है कि आपके भीतर भी वो बुराई है। कहने के लिए कहते हैं इसमें बुराई है, ये बुरा व्यवहार करते हैं, ये बुरा व्यवहार करते हैं, मैं तो अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता हूं लेकिन ये लोग मेरे साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, इसके लिए मुझे बुरा व्यवहार करना पड़ता है। नहीं, इसके लिए नहीं करते हो तुम बुरा व्यवहार, तुम्हारे भीतर बुरा व्यवहार है इसलिए बुरा व्यवहार करते हो। एक क्लास में एक टीचर ने किसी को संतरा दिया, बोले ये क्या है? बोले संतरा है। बोले इसको दबाओगे तो क्या निकलेगा? बोले जूस निकलेगा। बोले एप्पल जूस निकलेगा क्या? बोले नहीं, एप्पल जूस नहीं निकलेगा। बोले अंगूर का जूस निकलेगा क्या? बोले नहीं, अंगूर जूस नहीं निकलेगा। बोले पाइनएप्पल जूस निकलेगा। बोले कैसी बात कर रहे हो आप? संतरा है तो इसको दबाने से संतरे का जूस ही निकलेगा। तो बोले वैसे ही तुमको जब जीवन की परिस्थितियां दबाती है तो तुम्हारे भीतर जो है वो ही निकलेगा। बुरा बर्ताव है, बुराई है, नेगेटिविटी है तो वो ही जूस निकलेगा। और अगर अच्छाई भरी हुई है, पॉजिटिविटी भरी हुई है, सबसे प्रेम भरा हुआ है, जीवन की परिस्थितियां तुमको जब दबाएगी, निचोड़ेगी, तो तुम्हारे भीतर से प्रेम ही निकलेगा, करुणा ही निकलेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही है। नेगेटिविटी निकलेगी कैसे? तो जब भी गुस्सा निकल रहा है ये मान लो कि तुम्हारा फ्रूट गुस्से वाला ही है, निम्बोली है, वो इमली है, नीम है, उसमें से आम का रस नहीं निकलेगा, है ही नहीं अंदर आम का रस। और टेस्ट कब होगा? जब दबाएंगे लोग, जब परिस्थितियां दबाएगी, जब परिस्थितियां निचोड़ेगी, जब प्रेशर पड़ेगा, टेस्ट उस टाइम होगा कि क्या निकल रहा है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी यही हो जाता है। एक किसी कारण से मेंटली अपसेट है, वो एक मेंटली अपसेट है, कुछ बोल रहा है, सामने वाला उसी प्रकार से रिएक्ट कर देता है। अरे तुम मेंटल अपसेट क्यों हो रहे हो? ये मेंटली अपसेट है तो तुम तो शॉक ऑब्जर्वर हो ना, तुम उसको सहन करो, उसके मेंटल अपसेटनेस को तुम पीसफुलनेस में ले आओ। तुम्हारा काम वो है। स्पाउस का काम क्या है? पति पत्नी का काम क्या है? एक अपसेट है तो दूसरा उसको सेट कर दे। दूसरे का काम है सेट करना, अपसेट को और अपसेट करने का काम नहीं है, सेट करने का काम है। लेकिन अपसेट एक है तो दूसरा कैसे बताएगा कि मैं कोई छोटा हूं तुमसे, मैं दबता हूं क्या? लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं वापस जवाब नहीं दूं तो वो सोचेगा कि मैं दबता हूं उससे, मैं दबती हूं। ऐसा नहीं है। और सोचे तो भी सोचने दो, प्रॉब्लम क्या है उसका? अगर ईगो बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है तो बढ़ने दो, कम से कम सिचुएशन तो सेट हो जाएगी अपसेट होने के बदले। दोनों लोग लड़ाई करेंगे,
तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी, 2-4 दिन जिंदगी के खराब हो जाएंगे। 2-4 दिन के बाद में फिर बात करेंगे, 5-7 दिन के बाद में ठीक होंगे, 7 दिन के बाद में कैंडल लाइट डिनर पे जाएंगे, क्योंकि वो गिल्ट खत्म करना है। ये 7 दिन के बाद में होगा, डिनर पे जाएंगे, मूवी जाएंगे, क्योंकि वो जो लड़ाई किया वो गिल्ट खत्म करना है। 2-4 दिन बात नहीं किया, वो गिल्ट खत्म करना है। जो नेगेटिव सोचा वो गिल्ट खत्म करना है। उसके लिए शॉपिंग ले जाएगा, मूवी जाएंगे, कैंडल लाइट डिनर पे जाएंगे, हंसेंगे, हेलो हाय करेंगे। अरे जो 7 दिन के बाद करना था अभी कर लो, 2 घंटे के बाद में। क्यों 7 दिन तक इंतजार करना है? क्यों बीच में 4 दिन अपनी जिंदगी की खराब करना है? क्यों उसकी हेल्थ खराब करना है? क्यों अपनी हेल्थ खराब करना है? क्यों उसको देखने में भी नजर हटाने की कोशिश करनी है? क्यों करना है? आज ही जाओ कैंडल लाइट डिनर पे, आज ही जाओ शॉपिंग के लिए। फिर बोलते हैं लोग कि नहीं खर्चा बढ़ जाएगा, ज्यादा प्यार करेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि रोज जाना पड़ेगा। कभी हस्बैंड गुस्से में हो रहा तो वाइफ नॉर्मल रहेगी तो कैंडल लाइट डिनर पे जाना पड़ेगा। वाइफ गुस्से में, हस्बैंड नॉर्मल रहेगा तो कैंडल लाइट डिनर पे जाना पड़ेगा। ऐसे तो रोज कैंडल लाइट डिनर पे जाना पड़ेगा। अरे जाना पड़ेगा तो चले जाओ। कैंडल लाइट डिनर क्या है? कहीं अंधेरे में कैंडल जला के बैठ जाओ, चने खा लो, पॉपकॉर्न खा लो, हो गया कैंडल लाइट डिनर। जरूरी नहीं है 5 स्टार होटल में जाके करना है, कहीं भी कर लो। हम लोग जाते थे, मैं लड़ाई करके नहीं, हम तो ऐसे ही जाते थे। 2-4 पराठे पैक कर लिए। उन दिनों 50 साल पहले, 40 साल पहले कहाँ जाते थे? गंडीपेट जाते थे। जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं, एक ही था, गंडीपेट था। फिर धीरे धीरे टैंक बंड पे जाने शुरू हुए, बोट्स क्लब में था, एक छोटा सा पार्क बन गया। यही था। दूसरे लोग तो झगड़ा करके आते थे। जब कोई कपल दिखता था वहाँ तो गंडीपेट में या टैंक बंड पे ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, हम बोलते थे कि लड़ाई करके आए हैं लोग और 7 दिन के बाद में आए हैं। जितना ज़्यादा प्यार करने वाला दिखता था, हम यही बात करते थे कि 5-7 दिन का लड़ाई किया हुआ किस्सा ही है। और जो नॉर्मल, हम नॉर्मल बैठे रहते थे, कभी थोड़ा बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, थोड़ा खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बस ज़्यादा ज़्यादा चूं 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 मतलब गड़बड़ है कबूतर के जैसे वो कर रहा है, मतलब गड़बड़ है वो। और जिंदगी में हमने देखा है कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी दुश्मनियां हो, अंत में तो ठीक होती है। अरे अंत में ठीक होगी तो आज ही उसका अंत क्यों नहीं कर लेते हो? उस अंत तक क्यों वेट करते हो? अंत करना भी हमारे हाथ में है, फ्री विल है हमारे पास में अंत करने का। खत्म करो। अच्छा व्यवहार बहुत जरूरी है, अच्छा व्यवहार बहुत जरूरी है। दूसरों के ऊपर मेहरबानी करने के लिए नहीं, खुद के ऊपर मेहरबान होने के लिए। खुद के ऊपर मेहरबान होने के लिए अच्छा व्यवहार। सामने वाला जैसा करे करे, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं क्यों सबको सिखाऊं, क्यों सबको बताऊं, क्यों सबको ठीक करूं? ठीक है, थोड़ी बहुत मेरी जिम्मेदारी है, थोड़ा मेरा कर्तव्य है। कभी कभी उसको बोल सकता हूं कि देख लो तुम्हारा व्यवहार ऐसा, या तुमने ऐसा किया वैसा किया। उसके बाद में छोड़ दो, ज्यादा अंदर डीप डाइविंग मत करो, इतना अंदर मत घुस जाओ कि निकल नहीं पाओगे। ऊपर ऊपर सरफेशियल बात कर लो, एडवाइस दे दो, छोड़ दो। कि वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाए, बातचीत बंद होना हो जाए, ये उस एक्सटेंट तक नहीं जाना चाहिए। अच्छा व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अच्छा व्यवहार। इंसान कौन है? हम इंसान किसे कह सकते हैं? मुझे ऐसे ही बैठे बैठे अभी ऐसे ही थॉट आया कि इंसान ईश्वर की शान है। इंसान का अर्थ है ईश्वर की शान, उसको इंसान कहा जाता है। हम ईश्वर की शान है। हर शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य सबसे उत्तम योनि है।
बाकी 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि जो सोच सकती है, समझ सकती है, आगे बढ़ सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है, डेवलपमेंट कर सकती है, अपनी पर्सनालिटी अच्छी कर सकती है, लोगों को सुख दे सकती है, खुद भी सुखी रह सकती है, अपने सोर्स को जान सकती है, सारी सृष्टि के बारे में जान सकती है, जो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो 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 है उन सबको जानने की क्षमता, पोटेंशियल किसमें है? 84 लाख योनियों में केवल इंसान में है। इसीलिए इंसान ईश्वर की शान है। उसने शान से बनाया, ईश्वर ने इंसान को बहुत शान से बनाया है। और उस ईश्वर के शान पर, उस ईश्वर के शान को कम करना मतलब उसके शान पर धब्बा लगाना है। यह तो पाप हो जाएगा ना। उसने इतने शान से हमको बनाया। सबसे बेस्ट मूर्ति यह है इंसान की, सबसे बेस्ट क्रिएशन उसने इंसान को बनाया। उसमें इतने इमोशंस, इतना इंटेलेक्ट, इतना विजडम, इतना ज्ञान, हर चीज भरा है। कितनी शान से करा होगा। अगर थोड़ा सा सोचें हम, थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, तो पता चलेगा कि उसने सही में बहुत शान से बनाया होगा हमको। बाकी सबको तो ऐसे ही बना दिया है, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, पक्षी आदि आदि बना दिया, ठीक है। उनमें बुद्धि क्यों नहीं दी? उनमें प्रोग्रेस करने की क्षमता क्यों नहीं दी? उनमें सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, भगवान को जानने की क्षमता, पोटेंशियल क्यों नहीं दी? उनमें संसार की ग्रोथ की पोटेंशियल क्यों नहीं दी? उनको संसार के बारे में जानने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी क्यों नहीं दी? किसी में नहीं है। एक पक्षी को पूछ लो, पैरट को पूछ लो, एक कुत्ते को पूछ लो, एक मछली को पूछ लो, तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आए। कुत्ते को पूछोगे तो भौंक देगा, सांप को पूछेगा तो डंक मार देगा, बिच्छू को पूछोगे तो डंक मार देगा, मच्छर को पूछोगे तो तुम्हारा खून चूस लेगा और कुछ नहीं करेगा। तुम अच्छा पूछोगे तो भी वो कुछ ना कुछ तुम्हारा नुकसान ही करेगा। इंसान एक ही है जो ऐसे पूछने से कुछ ना कुछ जवाब देगा। कुछ होते हैं डंक मारने वाले भी। आप कहां से आए, तेरे को क्या करना है? नहीं, आप भगवान को जानते हो क्या? तुम जानते हो क्या? पूजा क्यों करते हैं? करते हैं, हमारी मर्जी, हमारे बाप दादा करते थे, हम भी करते हैं। ऐसे होंगे कुछ लोग। और कुछ लोग बोलेंगे हाँ मुझे अच्छा लगता है, मन शांत होता है, मैं समर्पित फील करता हूँ, मैं पूजा करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। कुछ लोग अच्छी बातें भी करते हैं। कुछ लोग डंक इसलिए मारते हैं क्योंकि हम किसी न किसी योनि से तो गुजरे ही हैं। जो सांप की योनि से गुजरा है डंक मारेगा, जो कुत्ते की योनि से मनुष्य योनि में आया वो भौंकेगा, जो मच्छर की योनि से मनुष्य योनि में आया वो हमारा खून चूसेगा। जहां पर भी दिखाई देना कि ये भौंक रहा है, समझ जाना कि इसका पिछला जन्म कौन सा था। हमारे इस जन्म के एक्शन से हमको किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पता चल जाएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, पास्ट लाइफ में जाने की जरूरत क्या है? इंसान को देख लो, उससे बात कर लो, उसको थोड़ा छेड़ दो। छेड़ना जरूरी है, प्यार से नहीं पता चलेगा, थोड़ा छेड़ दो, पूरा जन्म की असलियत निकल जाएगी। डंग मारेगा, भौंकेगा, क्वां क्वां करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, समझ जाओ कि हाँ इसका पिछला जन्म। ओ भाई साहब सॉरी, मैं खाली आपका पिछला जन्म जानने के लिए ऐसे किया था। निकल जाओ वहां से, और कोई मकसद नहीं है। एंटरटेनमेंट थोड़ा लाइफ में होना चाहिए। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इस व्यवहार पर, खुद की मेहरबानी पर, खुद के ऊपर मेहरबान होने की, और जिसने हमें बनाया उसकी शान को बनाए रखने के लिए। आज मैं अगर जैन हूं और अगर मेरा व्यवहार अच्छा है तो किसकी शान अच्छी होगी?
जो महावीर भगवान, जो जैन मानते हैं महावीर भगवान, उनकी शान बढ़ती है कि देखो भाई महावीर भगवान के जो अनुयायी है वो जैन कितने अच्छे हैं। कोई बौद्ध है, अच्छा व्यवहार करता है, तो भगवान बुद्ध के ऊपर जिसने उनको बनाया उनकी शान में 4 चांद लगते हैं। कोई मुस्लिम है, अच्छा व्यवहार करता है, तो अल्लाह के ऊपर शान, देखो अल्लाह का बंदा है। क्रिश्चियन है, अच्छी व्यवहार करेगा, तो गॉड के ऊपर, ही इज ए गॉड लविंग पर्सन, ही इज ए गॉड लविंग सोल। गॉड फियरिंग भी हो सकता है, गॉड लविंग भी हो सकता है, बट गॉड के ऊपर जाएगा, भगवान के ऊपर जाएगा। तो हमको जिसने बनाया उसके ऊपर हमारा अच्छा व्यवहार एट्रीब्यूट होगा। उसकी शान को कम करना हमारी शान के खिलाफ है। हमारी भी शान होनी चाहिए, हमारी भी शान होनी चाहिए कि उसकी शान को बरकरार रखूं मैं, ये मेरी शान है। ये उसकी शान को कम करना मेरी शान के खिलाफ है, मैं कभी भी नहीं करूंगा। ये सोच के व्यवहार कीजिए, देखिए मजा आएगा। ईश्वर की शान को बनाए रखने के लिए अच्छा व्यवहार करूंगा, बुरा व्यवहार करना मेरी शान के खिलाफ है, क्योंकि मेरे बुरे व्यवहार से उसकी शान कम होती है, नहीं करूंगा। ये कॉन्फिडेंस, ये सोच जो इंसान रखेगा, वो बुरा व्यवहार कर ही नहीं सकता है। वो कैसे करेगा? नहीं, मेरे शान के खिलाफ है ये। क्या आप लोग सुन रहे हो तो भी मजा आ रहा होगा ना, कि क्या ऐसी बात में क्या मजा आता है, ऐसी सोच में क्या मजा आता है कि मेरी शान के भी खिलाफ है कि मैं उसकी शान कम करूं। नहीं करूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। तो लोग बोलेंगे भाई हाँ भाई, ईश्वर का बंदा है, भगवान का बंदा है, ये भगवान से भी प्रेम करता है, भगवान इससे भी प्रेम करता है, ये भगवान इससे प्रेम करता है इसलिए ये बंदा ऐसा है, ये भगवान से प्रेम करता है इसलिए ये बंदा ऐसा है। इतनी शान देखो, उसकी शान बनाए रखने के लिए अपनी शान, क्या मजा आता है जीवन जीने का। ये रोने में, झुकने में, ये कर दिया, ब्लेम करने में, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे परिवार वाले ऐसे कर रहे हैं, मेरी बात कोई सुनता नहीं, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा पति ऐसी है, सुबह सुबह झगड़ा होता है, ये होता है, ऑफिस जाते हैं फिर आते हैं ऐसे करते हैं। अरे क्या लिखा इसमें? ये बातें करना तुम्हारी शान के खिलाफ है, इंसान की शान के खिलाफ है ऐसी बातें करना। कुत्ते की शान के लिए ठीक है। कल ही हम लोग पार्क में वॉक कर रहे थे, हमारे पार्क में 8-10 कुत्ते रहते हैं। कोई वॉक करने वाला अपने घर का कुत्ता लेके आया, अब मालूम होगा क्या होगा। पूरे 8-10 कुत्ते अलग जोर जोर से भौंक रहे हैं, ऐसे लग रहा कि ये हमारा पार्क नहीं है, डॉग्स पार्क है। फुल 10 मिनट तक उसके पीछे पड़ गए। अब उसमें भी कुत्तों को लगता होगा हमारी शान के खिलाफ है कि हमारी एरिया में दूसरा कुत्ता कैसे आ गया। ईश्वर की शान के खिलाफ नहीं है। ईश्वर की शान उसमें है कि हर किसी के लिए स्थान है, हर किसी के लिए जगह है। जो जैसा व्यवहार करे उसके लिए उत्साह जगह है, कोई इशू नहीं है। तू मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, बुरा कर ले। तू मुझे गाली देता है, गाली दे ले, और क्या। तू खुश हो जाना, क्या प्रॉब्लम है। मैं वापस गाली नहीं दूंगा, वो मेरी शान के खिलाफ है। मैं एक शब्द भी बुरा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मेरी शान के खिलाफ है, वो नहीं करूंगा। क्या मजा आता है इसमें। फिर देखो सामने वाले का चेहरा देखने लायक हो जाता है। भगवान बुद्ध तो ऐसे ही करते थे, कोई गाली दिया, कोई बुरा भला बोला, हंसते रहे। कितना बोलेगा, बोल बोल करके बोलने वाला थक गया। ये बैठे रहे, शांत बैठे रहे। 1 घंटा 2 घंटा तक बोलने वाले ने बोला, गालियां दी, आप ढोंगी है, आप ये हो, आप वो हो। शांत बैठे रहे। बोलते बोलते गला सूख गया, एनर्जी खत्म हो गई, थक गया। लेकिन सामने तो पत्थर की मूर्ति है, स्माइल कर रही है। चला गया, बुद्धा भी चले गए।
बुद्धा रात में मस्त खर्राटे भर के सोए और ये रात भर जगा रहा। इसको नींद नहीं आई, गिल्ट में, कि ये ऐसा कैसा इंसान है, मैंने 2 घंटे तक 3 घंटे तक गालियां दी, मेरा गला सूख गया, कोई रिएक्शन नहीं। ये इंसान नहीं है, ये भगवान है। रात भर तड़पता रहा। सुबह सुबह आकर के पांव पड़ा उनके, रोया, बोले मुझे माफ कर दो। बोले कौन हो तुम? एक रात पहले जिस इंसान ने 2-3 घंटे गालियां दी भगवान को, भगवान देखते रहे, कुछ नहीं बोले। अगले दिन सुबह वो आके रोता है तो बोलते हैं कि तुम कौन हो? बोले मैं कल इतनी बुरी बुरी गालियां दी आपको, इतना भरा बोला। बोले नहीं, वो तो अलग था, वो जो कल आया वो अलग था, आज तुम जो आए ये अलग है। वो कल वाला बह गया, और जिसको तुमने गालियां दी वो भी आज नहीं है, वो भी बह गया। मेरे पीछे जो पानी बह रहा है ये कल वाला पानी नहीं है, कल वाला पानी बह गया। जो यहां बैठा था वो भी बह गया, जिसने गालियां दी उसको वो भी बह गया। तुम भी नए हो, मैं भी नया हूं, पानी भी नया है। नई बात करो, चलो। याद ही नहीं है उनको, याद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों याद रखें? जो याद रखा वो रात भर सोया नहीं, और जिसने याद नहीं रखा वो आराम से सोया। हमको नींद नहीं आती है मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। नींद कहां से आएगी? और जो खर्राटे पर रहा सो कोई मतलब नहीं है। किसने क्या बोला, कौन है वो? साथ में सो रहा होगा तो भी कौन है? अपन मस्त हाथ पैर फंसार के सो जाओ, सुबह उठेंगे तो देखेंगे कौन है, अभी तो सो जाओ। वो सुखी इंसान, व्यवहारिकता में ये चाहिए। और ये पोटेंशियल केवल और केवल इंसान में है, क्योंकि इंसान ही ईश्वर की शान है। जीवन जीना इसी को कहते हैं। हम तो अक्सर किसी न किसी में कमियां देखना, अपने आप में भी कमी देखना, दूसरों में कमी देखना, कई बार खुद डिप्रेस रहते हैं, कई बार दूसरों को डिप्रेस करते हैं। एक बार एक कौवा कहीं अपने आप को देख लिया, वो कोई ब्यूटी पार्लर में चला गया था, तो वहाँ जया बैठी थी मेकअप वेकअप लगा करके, तो सामने आईना था, तो उसने देख लिया, अरे मैं इतना काला हूँ, छी बहुत गंदा हूँ। उसको खुद पे नफरत होने लग गई। और बहुत सुखी था इतने दिन से, काँव 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 काँव, यहाँ खाना मिल गया, काँव काँव, वहाँ खाना मिल गया, काँव काँव, आवाज़ सुन के कोई पकोड़े फेंक रहा है, कोई लड्डू फेंक रहा है, मस्त सुखी था। जैसे उसने अपने आप का चेहरा आईने में देखा, अब दुख शुरू हो गया, दुखी हो गया कि मैं इतना काला। वही है जो था, कोई बदलाव नहीं। लेकिन अब अपने आप को देख के मैं काला, दुखी हो गया। तो उड़ते उड़ते देखा कि नीचे एक स्वान, एक हंस सफेद रंग का, उसके पास गया। बोले तुम कितने सफेद, कितने गोरे हो, मैं तो इतना काला हूं, तुम इतने सफेद हो, तुम तो बहुत सुखी हो गए। बोले मैं भी सुखी था, लेकिन एक दिन मेरी नजर एक तोते पर पड़ गई, जिसके 2 रंग थे तोते के पंखों में। तो उस दिन से मुझे दुख होने लग गया कि मैं तो केवल सफेद हूं, कितना नीरस हूं, उसके 2 रंग है तोते में, वो कितना सुखी है, तो मैं सुखी नहीं हूं। अब हंस ये कह रहा है कौवे को, कौवा दुखी, हंस भी दुखी, मैं सुखी नहीं हूं, तोता सुखी है। तो कौवा कांव कांव करते 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 एक तोते के पास चला गया, 2 रंग का तोता। बोला तोते भाई तुम कितने सुंदर हो, 2 रंग है तुम्हारे पंखों में, तुम बहुत सुखी होंगे।
बोले मैं सुखी था, लेकिन जिस दिन मैंने पीकॉक को देखा, मोर को देखा, इतने रंग थे उसके, उस दिन से मैं दुखी होने लग गया। जो इंसान सुखी था, जो जीव सुखी था, वो दुखी होने लग गया क्योंकि दूसरे को देख करके। तो बोला सबसे सुखी मोर होता है, पीकॉक का। तुम मोर के पास जाओ। तो कौवा कांव कांव करते करते उड़ते हुए देखता गया, देखता गया, जू में पहुंच गया, वहां मोर था। तो उसके पास में गया, बोले मोर भाई, कितने तुम्हारे रंग है पंखों में, तो तुम तो बहुत सुखी होंगे, इतने सुंदर हो तुम बहुत सुखी होंगे। बोला मैं सुखी था, लेकिन मेरे इतने सुंदर रंग देख करके, पंखों को देख करके मुझे यहाँ जू में ला करके केज कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि सबसे सुखी कौवा ही होता है, जो अपनी मर्जी से उड़ता है, जहां खाना है खा लेता है, कांव कांव करता है, कभी इस डाल पे बैठता है, कभी उस डाल पे बैठता है। सबसे सुखी तो कौवा है। उसको, कौवे को आज तक किसी भी जू वालों ने नहीं पकड़ा। आज तक दुनिया में, हिस्ट्री में नहीं है कि किसी कौवे को किसी ने पिंजरे में बंद किया। तोते को भी किया होगा, मोर को किया है, कौवे को तो हमने आज तक नहीं देखा। पता नहीं किसी के पास है तो पता नहीं। नहीं होगा, आपके घरों में नहीं होगा, क्योंकि कौवा दूसरे कौवे को थोड़ी पिंजरे में रखेगा। जितने मुझे दिखते हैं सब कांव कांव करने वाले ही होते हैं। घर में भी कांव कांव करते ही होंगे ना, कौन चुप रहता है? कोई है क्या बुद्धा यहां? जो पिंजरे में कभी बंधा ही नहीं है, सबसे सुखी वो, सबसे सुखी इंसान, जो सबसे सुखी है, जिसको आज तक किसी ने पकड़ा नहीं, आज तक किसी ने पिंजरे में डाला नहीं, अपनी मर्जी से उड़ता है, अपनी मर्जी से खाता है। इतना सुखी जीव भी ये सोच सकता है कि मैं दुखी हूं। हमारे दुख का कारण यह है कि हम सोच लेते हैं कि हम दुखी हैं, दूसरे हमसे ज्यादा सुखी हैं। वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। आप जैसे हो, जहां हो, जिस प्रकार से हो, आप सुखी हो। सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, सुख को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सुख हो। सुख क्या सुख ढूंढेगा? सुख को क्या सुख ढूंढना है? हम स्वयं सुख हैं। हम सुख हैं, इसलिए हम सुखी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे को देख करके ये ज्यादा सुखी होगा। कोठारी जी लाफ्टर क्लब जाते हैं, हंसाते हैं, जलेबी बनाने में भी हंसाते हैं, ये कितने सुखी है, मेरी लाइफ बोरिंग है। उनको पूछो तो बोलते हैं जलेबी बनाने के बाद में तो दुखी रहता हूं मैं। वो लस्सी बनाते हैं, उस टाइम तो सुखी रहता हूं, बाद में दुखी रहता हूं। किसी न किसी को देख करके हम दुखी हो जा रहे हैं। हम जहां है, जैसे हैं, क्योंकि हम ईश्वर की शान है, इसलिए हम सुखी हैं। और ये जो गलतियां, बुराइयां देखने की आदत है, ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि ओवर थिंकिंग में चली जाती है। ओवर थिंकिंग ये बहुत ज्यादा सोचने से भी होती है। एक बार सोच लिया प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बार 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 सोचते रहते हैं इसको। और मोस्टली लोग इस ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। मोस्टली लोग अपनी सोच को रोक ही नहीं पाते, अपने थॉट को रोक ही नहीं पाते, अपने थॉट को डाइवर्ट नहीं कर पाते, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। अभी जैसे कौवे की बात हुई तो सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है कि ये सुखी होगा, ये सुखी होगा, ये सुखी होगा। वैसे ही हर लाइफ की सिचुएशन में हम सोचते जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे दुख को बढ़ाता है। दुख शायद छोटा सा होगा, चलो हम एक बार मान भी लें कि थोड़ा बहुत दुख होगा, लेकिन ओवर थिंकिंग से वो दुख इतना बड़ा दुख दिखाई देता है, इतना ज्यादा दुख दिखाई देता है कि अब उसके लिए सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है हमको। अब लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
दुख था ही नहीं, इमेजिन किया कि दुख है, ओवर थिंकिंग से ये सोच लिया कि बहुत बड़ा दुख है, अब इस दुख का कोई निवारण नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। 80% लोग संसार में ओवर थिंकिंग से ग्रस्त हैं। एक तरह से देखा जाए तो ओवर थिंकिंग हमारी शक्ति भी हो सकती है, अगर उसको सही चैनलाइज किया जाए तो। ओवर थिंकिंग भी एक बुलेट ट्रेन के जैसे है। बुलेट ट्रेन, आप इमेजिन करो कि बुलेट ट्रेन को ट्रैक पे नहीं ऐसे ही छोड़ दिया, अब वो 500 किलोमीटर स्पीड से चल रही है। अब वो हैदराबाद के सिटी में, बॉम्बे की सिटी में, जंगल में, यहाँ वहाँ उल्टे सीधे जगह से जा रही है, तो क्या करेगा? एक्सीडेंट होगा, दूसरे लोगों को मारेगी, खुद मरेंगे लोग उसमें। लेकिन वही बुलेट ट्रेन, उसी बुलेट ट्रेन को अगर ट्रैक पे ले जाया जाए, अच्छे ट्रैक पर बुलेट ट्रेन को चलाया जाए, तो आपकी मंजिल बहुत जल्दी आप पहुंच जाते हो। ओवर थिंकिंग को अगर चैनलाइज किया जाए और अपने गोल की ओर ले जाओ, तो आप बहुत जल्दी अपने गोल तक पहुंच जाओगे। आपको जो जीवन में चाहिए, ओवर थिंकिंग को वीकनेस नहीं, अगर स्ट्रेंथ मानो, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दो, उसको चैनलाइज कर दो, उसको ट्रैक पे लगा दो, आप बहुत जल्दी मंजिल पर पहुंच जाओगे। बॉम्बे से अहमदाबाद 12 घंटे लगेंगे, बुलेट ट्रेन में 2 घंटे में पहुंच जाओगे, क्योंकि ट्रैक पे चल रही है। वैसे ही माइंड को ट्रैक पे चलाओ। एक ये तरीका है ओवर थिंकिंग को प्रॉपरली यूज करने का और उसको अपनी शक्ति बनाने का। दूसरा है ओवर थिंकिंग को खत्म करने का, कम करने के 3 तरीके हैं। जब भी माइंड बहुत एक्टिव है, आप कुछ मत कीजिए, आंख बंद कीजिए, अपने थॉट्स को देखते जाइए जो फुल स्पीड से चल रहे हैं, और स्माइल करते रहिए। 1 सेकंड में थॉट्स पूरे बंद हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग में माइंड बहुत स्पीड से चलता है, थॉट्स बहुत स्पीड से चलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, खाली बैठ के स्माइल कीजिए, थॉट्स बंद हो जाएंगे। दूसरा तरीका, 3 तरीके, 3 सीक्रेट है। पहला ये, स्माइल कीजिए। दूसरा बहुत अच्छा तरीका है, जब भी थॉट्स आ रहे हैं तो आप आंख बंद करके माइंड को पूछिए कि भाई अगला थॉट कौन सा आएगा, अगला थॉट कौन सा होगा। माइंड को पूछिए अगले थॉट का स्वाद कैसा होगा, मीठा होगा, नमकीन होगा, खारा होगा। माइंड को पूछिए आंख बंद करके कि अगला थॉट कैसा होगा। अगला थॉट कहां से आ रहा है? बॉम्बे से आ रहा है, अहमदाबाद से आ रहा है, लंदन से आ रहा है, कहां से आ रहा है? 2-3 क्वेश्चन पूछिए, गायब हो जाएगा। एक क्षण में थॉट्स बंद हो जाएंगे, एक क्षण में। मतलब वो पावर ब्रेक लगाया, ब्रेक, और वहीं का वहीं रुक गया। नेक्स्ट थॉट भी नहीं आएगा, अगर ये आपने क्वेश्चन किया अगला थॉट कहां से आ रहा है, उसका रंग कैसा होगा, उसका स्वाद कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, कुछ भी क्वेश्चन कर लो, इट विल स्टॉप। ऑल थॉट्स विल एब्रप्टली स्टॉप। और तीसरा तरीका है ओवर थिंकर्स के लिए, हर 1-2 घंटे से 1 मिनट मेडिटेशन। 1 मिनट का मेडिटेशन हर 1-2 घंटे से कीजिए। आधा मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, हर 1-2 घंटे से। 1 मिनट का मेडिटेशन भी चेन ऑफ थॉट्स को ब्रेक कर सकता है। और एक बार चेन ऑफ थॉट को ब्रेक किया और ये आदत पड़ गई, तो धीरे धीरे माइंड को ओवर थिंकिंग न करने की आदत पड़ जाएगी, शांति में रहने की आदत पड़ जाएगी। तो एसेंस आज का यही है। गुरु मां ने एक व्यवहार की बातें बताई। अच्छा व्यवहार बहुत आवश्यक है। अपने ऊपर प्लीज़, अपने ऊपर मेहरबानी कीजिए अच्छे व्यवहार से। दूसरों के ऊपर मेहरबानी करने के लिए नहीं। ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे अपने ऊपर ही मेहरबानी करनी है, इसलिए मुझे अच्छा व्यवहार करना है। मुझे अपने ऊपर मेहरबानी कर लिए, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना है।
मुझे अपने ऊपर मेहरबानी करनी है, इसलिए मुझे इरिटेशन नहीं होना है। मुझे अपने ऊपर ही मेहरबानी करनी है, इसलिए मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। अपने ऊपर मेहरबानी करनी है, इसलिए मुझे किसी में गलतियां नहीं ढूंढनी है। अपने ऊपर मेहरबानी करनी है, इसलिए किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क नहीं करना है। अपने ऊपर मेहरबानी करनी है, इसलिए किसी से किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अपने ऊपर मेहरबानी करनी है, इसलिए लाइफ में एक्सेप्टेंस बढ़ानी है। अपने ऊपर मेहरबानी करने के लिए प्लीज़ ये सब कीजिए, और ईश्वर की शान को बरकरार रखते हुए अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि हम मनुष्य ही ईश्वर की शान है। बाहर जाके किसी 84 लाख योनियों को मत बोलिएगा ये, नहीं तो भोंकेंगे फिर। अपने अंदर रख लीजिए कि मैं ईश्वर की शान हूँ, इसीलिए इंसान नाम है। इंसान मतलब ईश्वर की शान। इंसान का अर्थ है ईश्वर की शान, और ये मेरी शान के खिलाफ है कि मैं उसकी शान को कम करूं। इतना ध्यान रखते हुए जीवन जिए, फिर मस्ती ही मस्ती रहेगी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।